तो थर्ड मेजर कैटेगरी ऑफ लर्निंग, motor learning, is actually a component of stimulus response learning. For simplicity's sake, we can think of perceptual learning as the establishment of changes within the sensory systems of the brain. कि हम परसेप्चुअल लर्निंग को कैसे सोच सकते हैं कि ब्रेन के सेंसरी सिस्टम्स में कुछ चेंजेस एस्टेब्लिश हो जाते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग को हम सोच सकते हैं कि सेंसरी सिस्टम्स और मोटर सिस्टम्स की कनेक्शंस के बीच में एस्टेब्लिशमेंट होती है, और मोटर लर्निंग को हम सोच सकते हैं कि मोटर सिस्टम्स के एस्टेब्लिशमेंट में चेंजेस होते हैं। बट इन फैक्ट जो मोटर लर्निंग है वो नहीं हो सकती इन्वायरमेंट जब तक इन्वायरमेंट से सेंसरी गाइडेंस ना मिले। जो भी मोस्ट स्किल्ड मूवमेंट्स है वो इन्वॉल्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्शंस, जैसे कि बाईसाइकिल्स, वीडियो गेम कंट्रोलर्स, टेनिस रैकेट्स, नीटिंग नीडल्स एंड सो ऑन। जो स्किल्ड मूवमेंट्स हैं जो हम खुद करते हैं, जैसे सॉलिटरी डांस स्टेप्स, वो भी फीडबैक इन्वॉल्व करती है जॉइंट से, मसल से, वेस्टिबुलर अपरेटस से, आई से, और कांटेक्ट जो होता है फीट और फ्लोर के बीच में। मोटर लर्निंग दूसरे टाइप ऑफ लर्निंग से अलग होती है प्राइमरली इस डिग्री में कि टू विच न्यू फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर आर लर्नड। मोटर लर्निंग डिफर्स from other forms of learning primarily in the degree to which new forms of behavior are learned. The more novel the behavior, the more the neural circuits in the motor systems of the brain must be modified. तो मोटर लर्निंग और लर्निंग से कैसे डिफ़र करती है? प्राइमरली कि किस डिग्री तक न्यू फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लर्न होएंगे। जितना बिहेवियर नया होगा उतना ही मोटर सिस्टम, ब्रेन के मोटर सिस्टम्स में न्यूरल सर्किट्स मॉडिफाई होएंगे। जैसे फिगर 13.3 को देखें तो इन्होंने वही बात बताई है जो हमने ये है कि स्टिमुलस आया सबसे पहले, स्टिमुलस आया, फिर changes in neural circuit that detects a particular stimulus, परसेप्चुअल लर्निंग हुई जो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को डिटेक्ट करती है, न्यूरल सर्किट्स उनमें चेंजेस हुए जिसे हम परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। और चेंजेस इन द न्यूरल सर्किट दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर, उन न्यूरल सर्किट में चेंजेस होना जो पर्टिकुलर बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो ये एसआर लर्निंग भी हुई, ये मोटर लर्निंग हुई, और ये रिस्पॉन्स हुआ। ये परसेप्चुअल सिस्टम है, मोटर सिस्टम है। तो ये तीनों का ही ओवरव्यू है। तो एक पर्टिकुलर लर्निंग सिचुएशन कैन इन्वॉल्व varying amounts of all three types of learning that I have described so far. एक पर्टिकुलर लर्निंग सिचुएशन इन्वॉल्व कर सकती है तीनों टाइप्स की लर्निंग जो अभी तक डिस्क्राइब करी गई है, परसेप्चुअल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स और मोटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एनिमल को सिखाए कि वो न्यू रिस्पॉन्स करे जब भी उसको एक स्टिमुलस प्रेजेंट करा जाए जो उसको उसने कभी देखा नहीं है, तो एनिमल को सबसे पहले उस स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज़ करना भी सीखना होगा, परसेप्चुअल लर्निंग, उसको रिस्पॉन्स देना भी सीखना होगा, मोटर लर्निंग, और उसको दो नई मेमोरीज़ के बीच में
एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना भी सीखना होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अगर हम एनिमल को सिखाए रिस्पॉन्स करना जो वो ऑलरेडी लर्न कर चुका है, जब भी न्यू स्टिमुलस को प्रेजेंट करना, if we teach the animal to make a response that it has already learned whenever we present a new stimulus, only perceptual learning and stimulus response learning will take place. अब 3 फॉर्म्स ऑफ लर्निंग अभी तक डिस्क्राइब करी गई है। तो वो एक लर्निंग प्राइमरली चेंजेस करती है सेंसरी सिस्टम में, एक सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम के बीच, और एक मोटर सिस्टम में। बट ऑब्वियसली लर्निंग जो है इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो फोर्थ फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है वो होती है इंडिविजुअल स्टिमुलाई के बीच के रिलेशनशिप्स में। The fourth form of learning involves learning the relationships among individual stimuli, कि इंडिविजुअल स्टिमुलाई के बीच में, मतलब एक से ज़्यादा स्टिमुलस के बीच में रिलेशनशिप्स लर्न करना, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये परसेप्चुअल लर्निंग की ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जिसमें कनेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं एसोसिएशन कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज़ में। A somewhat more complex form of perceptual learning involves connections between different areas of the association cortex. जब हम डार्क में कैट की म्यूइंग की आवाज़ सुनते हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैट कैसी दिखेगी और कैसा फील होगा जब हम कैट को छुएंगे। थस जो न्यूरल सर्किट्स ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में थे, वो जो मियाओ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो समहाउ कनेक्टेड है विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स और सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स के एप्रोप्रिएट सर्किट्स से। वो एप्रोप्रिएटली कनेक्टेड है, एप्रोप्रिएट सर्किट से कनेक्टेड है। तो जो ये इंटर कनेक्शंस है, ये भी लर्निंग का ही रिज़ल्ट होता है। जो स्पेशियल लोकेशन की परसेप्शन होती है, जिसको स्पेशियल लर्निंग कहते हैं, उसमें होता है कि बहुत सारे स्टिमुलाई के बीच में रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप के बारे में लर्निंग करना। Perception of spatial location, spatial learning also involves learning about the relationships among many stimuli. For example, कंसीडर करो हमें क्या सीखना होगा रूम के कंटेंट से फेमिलियर होने के लिए। फर्स्ट, हमें हर ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना होगा। सेकंड, हर ऑब्जेक्ट की दूसरे के साथ क्या रिलेटिव लोकेशन है उसको लर्न करना होगा, और उसके रिज़ल्ट में हम अपने आप को रूम में एक पर्टिकुलर प्लेस में ढूंढते हैं। हमारी इस ऑब्जेक्ट्स की परसेप्शन होती है और उनकी लोकेशन हमें रिलेटिवली बताती है कि हम कहाँ पे हैं। अदर टाइप्स ऑफ रिलेशनल लर्निंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। एपिसोडिक लर्निंग की इवेंट्स या एपिसोड्स की सीक्वेंस को रिमेंबर करना, जो एपिसोड्स हमने विटनेस करे हैं उनकी सीक्वेंस को रिमेंबर करना, ताकि हम उनका वो इसमें क्या रिक्वायर होता है कि हम ट्रैक रख पाए और सिर्फ इंडिविजुअल इवेंट्स को रिमेंबर ना करके उसके ऑर्डर को भी रिमेंबर कर पाए। हम इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में देखेंगे स्पेशल सिस्टम होता है
जिसमें हिप्पोकैम्पस और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. As we will see in the last section of this chapter, a special system that involves the hippocampus and associated structures appears to perform coordinating functions required for many types of learning that go beyond simple perceptual stimulus response or motor learning. तो ये उसकी आगे वो दी गई है. तो आप इसमें यही बोला, इसको एक बार पढ़ लेते हैं. Learning, nature of learning produces changes in the way we perceive, act, think and feel. It does so by producing changes in the nervous system, in the circuits responsible for perception, in those responsible for control of movement, and in the connection between the two. Perceptual learning consists primarily of changes in perceptual systems that make it possible for us to recognize stimuli so that we can respond to them appropriately. Stimulus response learning consists of connection between perceptual and motor systems. The most important forms are classical and instrumental conditioning. Classical conditioning occurs when a neutral stimulus is followed by an unconditional stimulus that naturally elicits an unconditional response. After this pairing, the neutral stimulus becomes an conditional stimulus. It now elicits the response by itself. आ जाओ.